सो हाय हेलो नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं हमारी बाइक का रिव्यू, जो कि है पल्सर एन 160। अभी उसको हाल ही में 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और मैंने उसका फर्स्ट सर्विस भी कराया है। तो ये एक रिव्यू मेरी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू होने वाला है, जो कि एक अनबायस तरीके से होगा। मुझे इसमें क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम्स हुई, और ये गाड़ी कहाँ कैसा परफॉर्मेंस करती है, कहाँ लैग करती है, और इसका सिटी माइलेज कितना है, इसका हाईवे माइलेज कितना है, इसकी टॉप स्पीड कितनी है, ये सारे सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। अभी फ़िलहाल हूँ मैं घर पे उतना अच्छा सीन नहीं है, और घर पर मेहमान भी आने वाले हैं, और ये सारे जानवर भी बहुत चिल्लाते हैं इधर। तो हम थोड़ी देर बाद जाने वाले राइड रिव्यू करने। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं इसको, तैयार होंगे, और उसके बाद कहाँ जाएंगे हम रिव्यू करने, ये आपको एक बता देता हूँ। बता क्या दिखाई देता हूँ। तो ये देखो, ये जो हमारे सामने पहाड़ दिख रहे हैं ना, बस इन्हीं पहाड़ों पे जाने वाले हम राइड रिव्यू करने। इन पहाड़ों के पीछे, हालांकि ये छोटे पहाड़ है। दिख रही है बाइक, व्यूज़ देखो पहले आप। बीच वाले स्टैंड पे लगाना चाहिए। हाँ, आप देखो कैसे लग रही है, एक नंबर बढ़िया से। तो अब हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे। आप ज़रा पहले व्यू देखो, पीछे तालाब, इधर सड़क है, और इधर पूरे पहाड़ जंगल, और हम आए इधर अपनी बाइक का रिव्यू करने। तो चलिए अपने बाइक का रिव्यू शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कितनी किलोमीटर बाइक चली है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो ये रहा अपने ट्रिप वो है, ये ट्रिप की, और ये ओडोमीटर। ओडोमीटर में आपको लगभग 565 किलोमीटर दिखा रहा होगा, लेकिन ये बाइक 1100 1150 के ऊपर चल चुकी है। इसके पीछे ये रीज़न है कि जब मैंने फर्स्ट सर्विसिंग की तब तक ये ओडोमीटर चालू नहीं था। तो मैंने फर्स्ट सर्विसिंग की है कितना 500 किलोमीटर पे पहली सर्विसिंग की है इसकी, और उसके बाद मैंने फिर जाके ओडोमीटर चालू किया था। और उस ओडोमीटर के बाद से देखो कितनी 565 चल चुकी है बाइक। तो लगभग 1100 1150 किलोमीटर चल चुकी है। और मेरे को इस बाइक की यही बेहतरीन चीज़ लगी कि ये एकदम कंफर्टेबल है, स्टेबल है। मैंने नॉन स्टॉप 300 किलोमीटर की राइड लगाई थी, तो उसमें मेरे को कोई भी एज सच बैक पेन इशू फेस करने को नहीं मिला। बस मेरे कंधों में थोड़ा नॉर्मल हल्का सा पेन आया था, क्योंकि आने का भी, क्योंकि मेरे पीठ पे इतना भारी बैग जो था, बहुत भारी बैग था जिसमें मेरे सारे कपड़े थे, उसकी वजह से शायद। और ये कुछ इसका कंसोल है, और इससे मोड चेंज होते हैं। इसमें 3 मोड है, रेन, रोड और ऑफ रोड। ये तो आप सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता वो जान लो। ये किल स्विच का बटन है। बाकी बाइक एकदम मस्कुलर है, बल्कि है, और थोड़ी ज़्यादा हेवी भी है। मैं एक शॉर्ट राइडर हूँ, तो मेरे को थोड़ा इसको हैंडल करने में दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी मेरे क्या बोलते उसको, मेरा टो टच हो जाता है ज़मीन पे, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी एक बार मैंने मिस बैलेंस होके ढलान पे बाइक गिराई भी थी, जिसकी वजह से देखो इधर एक स्क्रैच पड़ा है बाइक पे, इधर, और इधर एक पड़ा है बस। तो जो शॉर्ट राइडर है उसको ज़रा एक सोच समझ के बाइक लेनी चाहिए ये थोड़ी, क्योंकि अगर आप प्रो हो तो ठीक है, बाइक हैंडल करना आपको अच्छे से आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर शॉर्ट हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इस बाइक की स्टेबिलिटी इतनी है कि 85 90 100 की स्पीड पे भी बाइक एकदम स्टेबल रहती है। कितनी भी ज़्यादा विंड हो, कितनी भी तेज़ विंड हो, बिल्कुल भी नहीं हिलती। मतलब कि एकदम स्टेबल और स्मूथ परफॉर्मेंस निकाल के देती है। इसका लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से अगर आप कम स्पीड में भी होगे, या ज़्यादा बड़ी ढलान पे, क्या ज़्यादा बड़ी ऊंची चढ़ाई पे भी चढ़ रहे होंगे ना, तो भी वो आपको अच्छे से स्मूथ परफॉर्मेंस निकाल के देगी। बाकी इसका माइलेज गेस करो आपको क्या लगता है। थंबनेल में जो दिखा है वही लगता है। इसका सिटी में माइलेज थोड़ा कम है, ये सिटी में 38 37 की आसपास माइलेज देती है, और मेरे को इसने हाईवे पे दिया है माइलेज, वो है 42 और 43 के करीब। इतना इसने माइलेज दिया है। और इसकी टॉप स्पीड तो मैंने अभी तक नहीं निकाली, लेकिन मैंने इसको 123 तक खींचा है।
उसके आगे भी ये शायद जा सकती थी, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन मैंने उसको खींचा नहीं क्योंकि और टाइम होने देना चाहता हूँ मैं कि मतलब कि 2000 किलोमीटर, लगभग 2000 किलोमीटर जब तक नहीं हो जाते तब तक तो मैं इसका टॉप स्पीड या इसके साथ कोई रैश ड्राइविंग ऐसा कुछ करना नहीं चाहता। तो बस मैंने क्यूरियोसिटी के लिए बस उसको थोड़ा भगाया था, और बाकी 123 पर ही जाती है। बाकी कॉलेज के लिए आपको या डेली कम्यूट के लिए, ऑफिस के लिए, या मतलब क्या है डेली यूज़ के लिए अगर आप लेना चाहते हो, या थोड़ी थोड़ी दूरी पर ट्रैवलिंग भी आप करना चाहते हो, तो अभी इस बाइक को आप कंसिडर कर सकते हो। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और ये बजट फ्रेंडली है, और मेरे पहली सर्विसिंग पे भी इसको इतना खर्चा नहीं आया, मतलब सर्विस भी अफोर्डेबल सर्विस है इसकी। मेरी पहली सर्विसिंग पे खर्चा आया है उसका 1130 रुपया। उसमें भी अगर मैं चेन लूप का अगर मैं हटा देता ना, तो उधर और 200-250 रुपये बच जाते, क्योंकि बाहर दोस्त लोग के गैरेज में ये 40-50 में वो फ्री में कर देते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से चेन भी क्लीन हो जाता है। तुम खुद भी कर सकते हो, कभी मैं दिखाऊंगा आपको कि चेन लूप का जुगाड़ मैं कैसे करता हूँ। बाकी इसके कॉन्स की बात करें तो वही है, इसके इसके इधर मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो सबसे घटिया है। ये देखो, मेरे गांव में आते ही मैंने इधर स्केचेस गिरा दिए, क्योंकि गांव की सड़कें थोड़ी आड़ी टेढ़ी होती है, या उन उधर जहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह होते हैं, तो मेरे को ना एक दो जगह पे मैंने पत्थर से टकरा दिए उसको, मतलब मैंने कोशिश की बचाने की, लेकिन मेरे को लगा निकल जाएगी, लेकिन नहीं निकली। तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसका लो एंड टॉर्क बहुत ही ज़्यादा घटिया है। और पहली सर्विसिंग से पहले मेरे को गियर शिफ्ट में थोड़ा स्मूथनेस कम लग रहा था। कम मतलब इतना कम लग रहा था कि पूछो मत आप, उसका इतना कम लग रहा था। मेरे को लगा था कि कुछ तो ऑयलिंग का कुछ इशू होगा अंदर, लेकिन कुछ नहीं। बाद में जब फर्स्ट सर्विसिंग हुआ ना, तो उसके बाद वो ठीक हो गया, मतलब वो इतना अच्छा अभी स्मूथ चल रहा है ना कि पूछो मत। बस आपको स्टार्टिंग में आप टेस्ट ड्राइव लेने गए हो, या आपने पहली बार बाइक परचेस की है, तो आपको लग सकता है कि इसमें थोड़ा गियर शिफ्ट में प्रॉब्लम है। बाकी हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट तो मैं अब रात नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन एक फोर व्हीलर की जितनी बड़ी एरिया घेरता है ना, ये तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही घेरेगी, और अच्छे से इसका क्या बोलते हैं, इसका फोकस पड़ता है। बाकी डिपर विपर भी इसमें दिया है। डिपर आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जब बाहर होता है तो पूरा रहता है, अगर आप ऐसा दबाओगे तो डिपर मारेगा, ऐसा सीन है इसका। और बाकी क्या बोलते हैं रिव्यू में, मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं, मैं बस ये रिव्यू का ब्लॉग ज़्यादा बना रहा हूँ, इसीलिए मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो बस मेरा यही था। और हाँ, एक और बात, सालों ने स्टिकरिंग अच्छे से नहीं चिपकाई थी मेरे पहले वॉश के दौरान ही, ये साइड की स्टिकरिंग निकल गई वो पानी के प्रेशर से। तो बजाज वालों, अच्छे से स्टिकरिंग लगाया करो यार। अब बात कर लेते हैं इसके एबीएस की। तो ये गाड़ी एक्सेलरेट करती है 0 से 6 सेकंड तक 100 किलोमीटर ही पकड़ लेती है। और वैसे ही अगर आप 100 किलोमीटर की रफ्तार पे भी अगर ब्रेक लगाओगे, पिछला या अगला, मतलब अगला तो नहीं लगाओगे इतनी 100 की स्पीड से, लेकिन पिछला ब्रेक आप लगाओगे 100 की स्पीड से, तो ये आपको 6 से 7 सेकंड में रोक भी देगी जगह पे। इतना इसका ब्रेकिंग अच्छा है। और एबीएस डुअल चैनल एबीएस होने की वजह से ये बहुत ही बढ़िया बन जाता है। आपकी अगर सैलरी कम है, 20-30 हज़ार है, तो आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी बाइक लेने की सोचोगे तो उसकी सर्विसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, माइलेज भी कम रहता है। और 160-150 के सेगमेंट में ये सबसे बेस्ट बाइक है। इसके टक्कर में मेरे को MT-50 और ड्यूक 160 लगी थी, लेकिन उनके भी कुछ प्रोज और कॉन्स हैं, और उनकी सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा है उनका। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बाइक बेस्ट है मेरे लिए तो, क्योंकि इसमें लुक भी अच्छा है, और इसका मेंटेनेंस भी कम है, और ये ज़्यादा रिलायबल भी है, और मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। ये मैंने अपने हिसाब से देख के लिए। अगर आप इस सेगमेंट में बाइक लेना चाहते तो आपके ऑप्शन में MT-50 और D160 और वो यामा की हाइब्रिड, FZ हाइब्रिड, FZX, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो गाड़ी। ये 3-4 में से ये भी बेस्ट है। मैंने FZ कंसिडर की थी, लेकिन मुझे उसका इंजन कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब उसकी पावर डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया।
तो मैंने इसको कैश पेमेंट तो नहीं लिया है, लेकिन 80 70 80 हज़ार भर के EMI पे लिए, जिसका कि EMI 1 साल का है मेरा, तो मेरे लगभग 12 13 हज़ार एक्स्ट्रा जाने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, EMI पे ले लीजिए या कैश ले लीजिए। तो ये था मेरी तरफ से कुछ आपके लिए एक छोटा सा रिव्यू, जो कि ऑनेस्ट था। कुछ ऐसा छुपाने जैसा था नहीं, क्या वाइज होके भी नहीं था, जो था रियल था, जो मेरे को फेस किया 1 हज़ार किलोमीटर के बाद। तो वो बस मैंने बता दिया। अभी आने वाले टाइम में मैं और बड़ी बड़ी राइड्स लगाने वाला हूँ, नॉन स्टॉप 400 500। तो उस टाइम भी मैं अगर वीडियोस बनाऊंगा, तो वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं, ये फेस करने को मिला है। क्योंकि क्या पता कुछ हो और भी आगे जाके। तो बस यही था हमारा वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब बस मैं थोड़ी देर के लिए इस व्यू को एंजॉय कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ इधर थोड़ा खड़ा होके। फिर मेरे को एक दोस्त के पास जाना है। तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। अगली वाली कौन सी वीडियो बनाऊँ, ये मैं अभी सोच रहा हूँ। फिलहाल अब मैं पुणे जाने के बाद जाने वाला हूँ ट्रैकिंग पे, ट्रैवलिंग पे, फोर्स विजिट पे। तो मैं मेरे ख्याल से अगला वीडियो मेरा आएगा वो कोई ट्रैकिंग का या कोकन राइड का ही आएगा। तो आप अपना बहुत बेहतर ख्याल रखिए, ट्रेन कीजिए अच्छे से, खाना पीना अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली वाले के साथ टाइम बिताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत बेहतर ख्याल।